हजरत अनस मेरे नबी के प्यारे सहाबी हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे सहाबी हैं। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते गए मदीने की ज़मीन है, हम बैठे हुए हैं, सोने करीम तशरीफ़ ले आए, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे उस अंजुमन में आ गए। जब मेरे आका करीम आए, आकर के फरमाया ओ गुलामों, सामने वाली पहाड़ी देख रहे हो, इस पहाड़ी पे से एक जन्नती बंदा तुम्हारे बीच आने वाला है। लोग कहते हैं जी हुजूर को क्या पता है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं गुलामों, ये सामने वाली पहाड़ी है, इस पर से तुम्हारे दरमियान एक जन्नती आदमी आने वाला है। कौन? जन्नती आदमी आने वाला गए। साहबा कहते हैं कि हम देखने लगे, अचानक थोड़ी देर गुजरी, हमने देखा एक अंसारी मेरे नबी का प्यारा साहबी गए, उस पहाड़ी से उतर के आ रहा गए, चेहरे पे से वुजू के कतरे पानी के टपक रखे गए, बाएं हाथ में अपनी जूतियां उठाए नंगे पैर आ रहे गए, हमारे बीच में जलवागर हो गए, बड़ी मोहब्बत की गुफ्तगू हुई। फिर थोड़ी देर बाद वापस चले गए। दूसरा दिन आया, मेरे मुस्तफ़ा करीम फिर आ गए। मेरे नबी मुकर्रम ने फिर यही इरशाद फरमाया, ओ मेरे गुलामों, सामने वाली पहाड़ी पे से तुम्हारे दरमियान एक जन्नती आने वाला है, एक जन्नती आने वाला गए। फरमाते हैं कि यूं ही थोड़ा वक्त गुजरा, हमने देखा कि वही बंदा उसी हाल में दूसरे दिन भी आ गया। तीसरा दिन गुजरा, फिर सोने ने यही बशारत दी, ओ मेरे गुलामों, आज एक जन्नती सामने वाली पहाड़ी पे से तुम में उतरने वाला गए। तीसरे दिन भी मेरे आका के इरशाद के मुताबिक वही साहबी अंसारी उतर करके आ गए। उसी हाल में हमारे दरमियान बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे। तवज्जो जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह अल्लाह। 3 दिन गुजर गए, जरा तवज्जो रखना, बड़ी प्यारी बात है। इसके अंदर मेरे और तेरे के लिए बड़ा कुछ है गए, मेरे और आपके लिए इसके अंदर बड़ा कुछ गए। अल्लाह अल्लाह, सोने के इरशाद के मुताबिक वैसा ही हुआ, वो जन्नती अंसारी साहबी आ गए। मेरे मुस्तफ़ा करीम के इरशाद के मुताबिक साहबा कहते हैं कि तीसरे दिन यूं ही बैठे रह गए, मोहब्बत की अल्लाह रसूल की बातें होती रही। फिर वो चले गए। जब चलने लगे, मेरे नबी के एक दूसरे साहबी, नाम है हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। इतने में हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस खड़े हुए रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। आपने फरमाया, ओ जन्नती जाने वाले, मैं भी तेरे साथ चलूंगा, साथ हो लिए। वो कहने लगे क्यों? फरमाया इसलिए मैं तेरे साथ जाना चाहता हूँ ताकि तेरे साथ कुछ सोबतें इख्तियार कर सकूं, तेरे साथ कुछ घड़ियां गुजार सकूं, तेरी मोहब्बत में जा रहा हूं, मुझे जाने दे। उसने कहा चलो ठीक है, चलो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते गए, मैं उसके साथ चला, ऐसी जगह गया जहां मैंने देखा उसका ठिकाना मौजूद था, जहां वो ठहरा मैं भी ठहरा। 3 रातें में उसके पास रुका रहा। रात इशा पढ़ के वो बंदा कोई इबादत नहीं करता, न खड़े होके कोई नफली इबादतें करता, ना कोई वजीफा कोई अलग पढ़ता था, बस उसका हाल ये था इशा पढ़ के सो जाता, लेकिन करवट पे लेटे लेटे अल्लाह का जिक्र, मदीने वाले पे दरूद सलाम पढ़ता रहता। सोए सोए भी जुबान चलती रहती। सुबह को उठ करके फजर की नमाज पढ़ता। 3 दिन 3 रातें मेरी गुजरी, पर मैंने कोई खास अमल उसके अंदर ऐसा नहीं देखा कि मेरे नबी ने उसके जन्नती होने की बशारत दी थी।
मेरे मुस्तफ़ा करीम ने जो इरशाद फरमाया था उसके मुताबिक मैंने कोई बड़ी बात उसके अंदर नहीं देखी। जब जनाबे वाला 3 दिन 3 रातें गुजरी, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर खड़े हो गए, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस खड़े हो गए, कहने लगे मुझे इजाजत दे मैं चलता हूँ। वो कहने लगा जा रहे हो, क्यों आए थे, क्यों जा रहे हो? कहा मैं देखने आया था तेरे अंदर कौन सा खास ऐसा अमल है कि सोने मदनी ने तेरे जन्नती होने की बशारत दी है। पर मैं 3 रातें 3 दिन तेरे पास रहा, मुझे तो कोई खास ऐसा अमल दिखाई नहीं दिया, ऐसी कोई बात मैंने नहीं देखी है, यही सोच के अब जा रहा हूँ। वो कहने लगा कि जो कुछ तूने देखा यही मेरी हकीकत है, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हुमा जब थोड़ी चंद कदम आगे चले, इसने आवाज लगाई, ओ अब्दुल्ला लौट के आओ, एक बड़ी प्यारी बात बताता हूँ, अब ये बात तवज्जो से सुनना। लौट करके आए, कहने लगा बोलो ए जन्नती, बोलो क्या कहना चाहते हो? कब जो तूने देखा गए इतना ही अमल मेरा गए, लेकिन जिस अमल के लिए तू आया गए, जिसके लिए नबियों के इमाम ने बशारत दी है, वो अमल मेरा ये है कि मैं किसी के पास नेमत और दौलत इज्जत और अजमत देखता हूँ उस पे हसद नहीं करता हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस बोल पड़े, ओए तेरे इसी अमल ने तुझे अल्लाह और उसके मुस्तफ़ा का महबूब बना डाला है।